नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आप सभी के लिए ईडीएसटी घटना चक्र का ऑपरेशन अभियान, इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन संभावित बन रहे एग्जाम में आने का, वो सभी आप लोगों को एक एक करके करवाऊंगा और आप अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। यूपी पीसीएस एग्जाम पीटी 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप देखें, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 क्या है? बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है। पहले थल सेना अभ्यास है, नौ सेना अभ्यास है, तो पहले जान लीजिए वायु सेना अभ्यास है। कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स के बैडिंगटन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया। सीधा पूछा जाएगा किस देश में, तो ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं तो आपको दे देगा, ऑप्शन दे देगा। और कौन कौन देश शामिल नहीं है छांटना रहेगा, कौन देश शामिल है कौन नहीं है, इस तरह का दे देगा। देखिए, फिनलैंड शामिल है इसमें, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और भारतीय वायुसेना भी इसमें भाग लिया था। कितने देश है काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ब्रिटेन, जहाँ ये इसका आयोजन किया गया। तो कुल 7 देश है, इसमें 7 देश शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखें कि जल शक्ति अभियान कैच द रन 2023 क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। या आपको दे देगा जल शक्ति मंत्री द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय भी है, तो आप ध्यान देंगे कि किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कहाँ के? नई दिल्ली, 4 मार्च 2023 को। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल जल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NAVDIX एवं IDIAX 2023 क्या है? नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, किस देश में किया गया? तो कहाँ किया गया? यूएई में। यूएई की कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। जगह का नाम, शहर का नाम रहा तो अबू धाबी और देश का नाम पूछ दे तो यूएई में किया गया। ठीक है, कब? 20 से 24 फरवरी 2023 को किया गया। इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिए? तो भारतीय नौसेना के पोत भाग लिया, INS सुमेधा। क्या नाम है? INS सुमेधा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सर्व दवा सेवन MDA अभियान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में लॉन्च किया गया सर्व दावा सेवन अभियान किसके लिए है? तो लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया है। राष्ट्रव्यापी अभियान है। कब किया गया? 10 फरवरी को। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा 2030 से 3 वर्ष पहले 2070 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया के समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। जैसे देखें, टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए 6 रोग के लिए वैश्विक समय सीमा कब है? तो 2030 इसका भी है। ठीक है, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। लेकिन भारत सरकार द्वारा क्या है? तो 2025 तक है, ये 2025 तक लक्ष्य रखा गया। उसी तरह लिम्फेटिक फाइलेरिया समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य कब है? तो 2030 है, लेकिन भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या ऑपरेशन नारकोश और आहट क्या है दोनों। देखें, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा क्रमशः किसके लिए? नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए। देखिए यहाँ क्या है, एक जब क्रमशः दिया गया है तो नारकोश किसके लिए? नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए। और आहट किसके लिए है? आहट किसके लिए? तो आहट देखें, मानव तस्करी को रोकने हेतु। ठीक है, दो है, दोनों तस्करी के लिए ही है। और नारकोश जो है, नारकोटिक्स समझ रहे हैं, नारकोश नस्ली दवाओं को तस्करी के लिए, नारकोटिक्स इस तरह से याद रखें। और आहट जो है मानव तस्करों को रोकने हेतु, दोनों तस्करी की रोकने हेतु चलाया जा रहा है। लेकिन नारकोटिक संबंधित, नस्ली दवाओं से संबंधित, नस्ली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए, और आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए। किसके द्वारा?
तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, रेलवे द्वारा, आरपीएफ द्वारा। आगे बढ़ते हैं। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023 कहाँ हुआ? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN द्वारा दिल्ली में, कहाँ? तो दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया 31 जनवरी 2023। क्या है? अभ्यास साइक्लोन 1, ठीक है। भारत और मिस्र, कहाँ? भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, कहाँ हुआ? तो जैसलमेर, राजस्थान में हुआ। याद रखेंगे, भारत और मिस्र से संबंधित है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति है अल-सीसी, अब्दुल फतेह अल-सीसी जो है चीफ गेस्ट थे, है ना, मिस्र के राष्ट्रपति। और मिस्र को ही इस बार क्या किया गया है, जो ब्रिक्स का जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसमें शामिल किया गया है मिस्र को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास संगम 2022 क्या है? भारतीय नौसेना मार्कोस और US नेवी सील के बीच, भारतीय नौसेना मार्कोस देखिए यहाँ और US नेवी सील के बीच संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास हुआ, जिसका 5वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। ठीक, क्वेश्चन इस तरह फ्रेम किया जाएगा। हाल ही में अभ्यास संगम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। किस देश के नौसैनिक के साथ? तो US के साथ, अमेरिका के साथ, नेवी सील के साथ, भारत के नौसेना मार्कोस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास समन्वय 2022 क्या? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वर्षीय संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास हेतु, ठीक है, वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ है। किसके लिए है? तो सहायता, मानवीय सहायता और आपदा। अभी आपदा बहुत आ रहा, देखे होंगे कि अभी तुर्की में आपदा आया था, सीरिया तुर्की में, ठीक है। आपदा, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, सब आपदा होती है। इससे संबंधित जितने भी हानियाँ होती है तो उस सबके क्या मानवीय राहत पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। CVC-22 क्या है? देश के सबसे राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण। कैसा संस्करण है? तीसरा संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है, 15 से 16 नवंबर 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गरुड़ 6 क्या है? भारत और फ्रांस के वायु सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? तो जोधपुर में, राजस्थान में आयोजित किया गया। क्वेश्चन आया कि हाल ही में गरुड़ सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। कौन सा संस्करण था? तो 7वां संस्करण था। किस देश के बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। सैन्य अभ्यास पर एक दो क्वेश्चन आता है, ये ध्यान करके जाएंगे आप लोग। अब आगे क्या है? अभ्यास प्रस्थान 2022 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय तत्वाधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में आयोजित किया गया है। चलिए आगे है। पावर एक्स 2022 ये क्या है? साइबर सुरक्षा जो है पूरे वर्ल्ड का एक समस्या बन चुका है, वैश्विक जगत का समस्या बन चुका है, इसलिए चर्चा में आता है साइबर सुरक्षा हमेशा। ठीक है, हैक कर लेता है, एक से एक हैकर बैठा हुआ है। ठीक है, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTIN द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन आएगा अभी, पावर एक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? इस आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। पावर एक्स 2022 किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका थीम पूछा जाएगा, मुख्य विषय क्या है? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ 2022 क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा क्या अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाया गया, ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, वो चर्चा में। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सेवा क्या है? डिग्निटी नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति क्या है? देखते हैं। रेलवे पुलिस बल RPF द्वारा संचालित अभियान है। सभी किसके? ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी,
नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति सभी आरपीएफ के द्वारा संचालित है। ठीक है। ऑपरेशन सेवा के तहत बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने की हेतु सहायता की गई है। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा, भाग जाने वाले, विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़े बच्चों की पहचान एवं बचाव किया जाएगा। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिलाओं की मदद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास 2022 किस देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच हुआ। क्वेश्चन आएगा कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो अमेरिका के बीच। ठीक है। 18वां संस्करण था। कहाँ हुआ? औली में, उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, भारत में ही हुआ। आगे बढ़ साइबर सुरक्षा अभियान सिनर्जी 2022 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैंसम वेयर विरोधी पहल रिजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया 31 अगस्त 2022 को। ये अभ्यास का विषय क्या था? रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाना। ठीक है। अभ्यास उदय शक्ति क्या है? देखिए, भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया। चलिए, अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य सुरक्षा बलों का अभ्यास 13वां संस्करण था। संस्करण बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। आगे है समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। ठीक है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में आयोजित किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इस वैश्विक पहल का शुभारंभ किया गया कब? 5 जून को। ठीक है। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस इसी दिन मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। इसके शुभारंभ से पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जीवन शैली को अपनाने के लिए विचारों को आमंत्रित करने के क्रम में लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की गई। ठीक है। तो आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।